तो भैया हो गई बीजेटी। हार हो गए गया बीजेटी। बीजेटी नहीं हो गया क्या हो गया भाई? भैया। ऐसे लेवल का ऐड हुआ है ना इस बार जो आईपीएल भी नहीं कर पाएगा। रणजी ट्रॉफी का ऐड हुआ है, इतना जबरदस्त रणजी ट्रॉफी का ऐड। तो रणजी ट्रॉफी का ऐड तो हमेशा से ही सीनियर्स खिलाड़ी और सभी लोग करते ही आ रहे हैं। हमेशा से लोग बोलते आ रहे हैं कि सीनियर खिलाड़ियों को जाना चाहिए रणजी ट्रॉफी में मैच खेलने के लिए। वो सिर्फ सीनियर खिलाड़ियों के लिए बेहतर होता है, बल्कि आने वाली जनरेशन जो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करती है, जो उनके साथ बातचीत करती है, उनके साथ उनको भी मिलती experience जुलती मिलता है, है। उन्हें भी एक्सपीरियंस मिलता है, उन्हें काफी ग्रो करने का मौका हाँ। मिलता है। बल्कि हाँ। बल्कि सीनियर्स को जितना फायदा नहीं होता ना, उससे 10 टाइम ज्यादा फायदा जूनियर्स को Juniors को होता होता है, क्योंकि मैच अवेयरनेस मिलती है। वो मैच सिचुएशन में किस तरीके से वो खिलाड़ी रिएक्ट कर रहे हैं, वो सब सीखने को मिलता है। बट आजकल तो बात ये है ना, सचिन का दौर अलग था कि सचिन जाते थे अपने आखिरी टेस्ट मैच खेलने से पहले भी वो गए थे रणजी ट्रॉफी का मैच खेलने। बट आज का दौर तो सुपरस्टार्स का है ना, वो इंटरनेशनल क्रिकेट के अलावा कुछ खेलते नहीं है। लेकिन वही बात है यार कि मतलब बीते कुछ दिनों में मतलब जो भी कमेंट्स आ रहे हैं, जितने भी हमारे कमेंटेटर्स गए थे ऑस्ट्रेलिया, जिन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस देखी इंडिया की और फिर वो इतने नाराज हुए हैं, उसके बाद जो उनके मुंह से एक आवाज निकली है वो है रणजी ट्रॉफी, कि हमारे प्लेयर्स को खेलना है रणजी ट्रॉफी। सुनील गावस्कर से लेकर के इरफान पठान सबने ये बोला है कि हमें नहीं चाहिए सुपरस्टार कल्चर, हमें नहीं चाहिए कि आप लोग आओ और बस अपने नाम पे खेलो। आपको खेलना है, आप आइए अपने मैदान में, घरेलू मैदान में आओ यार। घरेलू मैदान में भी बात यही है, न्यूजीलैंड से आप हार के गए हो 3-0। ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को किस लिए बीसीसीआई ने कॉन्ट्रैक्ट से बाहर किया था कि आप डोमेस्टिक क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं, आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना पड़ेगा, वहां रन बनाओ, फिर आप टीम में आओ वापस आओ। लेकिन ये चीजें ना आप छोटे प्लेयर्स के साथ कर सकते हो, बड़े प्लेयर्स के साथ नहीं कर सकते। उस टाइम भी जब ये हवा बना था और बहुत ज्यादा जब श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को बाहर निकाला गया था, तब भी अटकलें निकले जा रहे थे कि क्या विराट कोहली रोहित शर्मा जाके खेलेंगे, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे। बट तब भी विराट कोहली और रोहित शर्मा तो नहीं गए, बाकी प्लेयर्स गए हालांकि खेलने, श्रेयस अय्यर, ईशान किशन वगैरह। बट उस समय भी विराट कोहली और रोहित शर्मा नहीं गए। अब देखना ये है कि लास्ट लेग बचा है आई थिंक रणजी ट्रॉफी का। तो अगर ऑस्ट्रेलिया से लौट कर, हालांकि रोहित शर्मा तो काफी जल्दी लौट गए थे, मैच खत्म होते ही साथ इंडिया लौट गए थे, क्योंकि उनका बेबी अभी काफी छोटा है और वो 1 मंथ ओल्ड ही है, एक ही महीना हुआ है, जस्ट फादर बने। तो अब देखना होगा इतने लंबा टूर खेलने के बाद जो मैचेस हैं रणजी ट्रॉफी के, लास्ट दोनों को 2-2 मैच मिल रहे हैं आई गेस। विराट कोहली को भी 2 दिल्ली की तरफ से मैच खेलने को मिल सकते हैं और 2 मैच रोहित शर्मा को भी मुंबई की तरफ से खेलने के लिए मिल सकते हैं। बट आपको वही है ना, अब या तो आप बहाना बना सकते हो कि हम 2 महीने का लंबा टूर करके आए हैं, इसके बाद हमें चैंपियंस ट्रॉफी भी खेलना है, और तो उसके लिए फैमिली टाइम भी चाहिए, वर्क लाइफ बैलेंस, बेसिकली फैमिली टाइम चाहिए। तो हमें रेस्ट करना है, हम वो कहते हैं अपनी बॉडी को आराम देना चाहते हैं, क्योंकि हम 2 महीने का लंबा टूर करके आए हैं, तो हमें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्रेश चाहिए बॉडी। या तो आप तो अपनी हंगर दिखा सकते हो। इसी से मेरा सवाल उठ के आ रहा है, और जो बहुत लोग पूछ रहे हैं आजकल सोशल मीडिया पे कमेंट्स में, कि अगर कोई एक मेन स्ट्रीम एथलीट है, ठीक है, जिसको मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है जो टीम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट सिनेरियोस के लिए आप वो तुरुप का इक्का रखना चाहते हो, आप नहीं चाहते कि वो रणजी ट्रॉफीज जैसे डोमेस्टिक मैचेस खेल के अगर उसको इंजरी हो गई तो वो मेन मैचेस में ना खेल पाए। जैसे कि अभी हमने शमी का भी देखा कि शमी अगर फिट नहीं थे, उनको अगर मतलब बहुत ज्यादा इंजरी थी अगर, तो भी उन्होंने मैच खेले और फिर वो नहीं खेल पाए बीजेटी। तो आपको क्या कहना है? आज तो देखो, बैट्समैन के लिए और बॉलर के लिए इट्स अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। हार्दिक पांड्या को हम फोर्स नहीं कर सकते कि आप रणजी खेलिए लंबे टूर के बाद, क्योंकि वो ऑलराउंडर है और उनकी बॉडी काफी फ्रेजाइल भी है और वो काफी ऑफन इंजर्ड होते भी हैं। श्रेयस अय्यर की बॉडी काफी फ्रेजाइल है, वो भी काफी ऑफन इंजर्ड होते हैं। उसके बाद जसप्रीत बुमराह आपके वन एंड ओनली बॉलर हैं, वर्कलोड है, तो आप इन प्लेयर्स को हम फोर्स नहीं कर रहे हैं, इन प्लेयर्स को हम बोल भी नहीं रहे हैं कि आपको जाके रणजी ट्रॉफी खेलना चाहिए। लेकिन आप बैट्समैन हैं, आपने फिटनेस लेवल भी बहुत शानदार बना रखी है, टॉप की वर्ल्ड एथलीट हैं आप, आपकी फिटनेस लेवल ऐसी है, तो आप उसका इस्तेमाल करिए ना। और आपने ना रोहित शर्मा और ना ही विराट कोहली का इतना सुना होगा कि इंजरी की वजह से विराट कोहली ने मैच छोड़ दिया। इंजरी इन लोगों के फिजियो भी टॉप क्लास के होते हैं, रणजी ट्रॉफी में जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी वैसे फिजियो नहीं मिलते होंगे। ऑफ कोर्स इनके आप सुपरस्टार्स को तो मिलेंगे। तो बात ये है कि वो वही मीम है ना वो जायसवाल का कि भाई वो तो गोलगप्पे का पानी पी के आपसे ज्यादा रन बना रहा है। तो खैर वही मतलब देखो, लोगों का बहुत सारा ये सवाल रहता है, लेकिन वही चीज है कि जैसे कि तुमने बोला कि मतलब देखो कुछ प्लेयर्स जो होते हैं उन पर ज्यादा बर्डन नहीं किया जाता है, सबकी बॉडी अलग होती है, इंजरी प्रोन होते हैं कुछ लोग ज्यादा ही, कुछ लोगों का ये रहता है कि दे कैन सस्टेन देमसेल्व्स
they can play longer. And moreover, for some players like Rohit Sharma and Virat Kohli that don't have to bowl, they just have to bat, and that too in the beginning of the innings. और वो भी और फील्डिंग करना होता है। और ऐसा भी देखा नहीं गया टू ऑफन, जैसे श्रेयस अय्यर का बहुत ही ऑफन देखा जाता है, हालांकि बैट्समैन वो भी हैं उनका, लेकिन श्रेयस अय्यर का टू ऑफन देखा जाता है कि उनको इंजरी हो जाती है तो वो टीम से बाहर हो जाते हैं। विराट कोहली और रोहित शर्मा का सुनने में कभी मिला है अभी तक पिछले 5-6 सालों से सुनने को मिला हो कि रोहित शर्मा ने इंजरी की वजह से मैच छोड़ा है या इंजरी की वजह से मैच मिस किया या विराट कोहली ने इंजरी की वजह से मैच मिस किया, ऐसा नहीं है। तो खेल तो सकते हैं, बस वो हंगर दिखाने वाली बात है ना। अब आपको क्या लगता है कि विराट कोहली रोहित शर्मा को खेलना चाहिए नहीं खेलना चाहिए, ऐसे सेव करके रखना चाहिए? कमेंट करो, आप कमेंट करके बताओ कि उन्हें अपनी बॉडीज को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फ्रेश रखना चाहिए या फिर उन्हें रेड बॉल पर फोकस अगर करना ही है टोटली तो उन्हें रणजी ट्रॉफी खेलना मस्ट है और उन्हें अभी से अगली वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की साइकिल में अगर टीम में सेलेक्ट होना है तो अपनी दावेदारी पक्की करनी होगी रन बनाकर। हाँ। चेतेश्वर पुजारा भी 2 डबल हंड्रेड्स मार रहे हैं लेकिन उन्हें कंसिडर नहीं किया जा रहा है एग्जैक्टली क्योंकि वो सुपरस्टार नहीं है। तो क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा ऐसा कर सकते हैं जो इवन रहाणे ने मुंबई को पूरा ट्रॉफी जिताई है? तो आप क्या हम इन प्लेयर से वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो हम रहाणे और पुजारा के थ्रू देख रहे हैं? लेकिन इसी से फिर अगला सवाल ये भी उठ के आता है कि जैसे मान लो इतने सालों से तो खैर विराट ने नहीं खेला रणजी, ना ही रोहित ने खेला, तो मतलब क्या सिर्फ एक रणजी ट्रॉफी खेलना ही एक तरीका है जिससे मतलब इंसान परफॉर्मेंस या फिर फॉर्म में आ सकता है, या फिर कि मतलब जो बीच में भी टूर्नामेंट्स आने वाले हैं जैसे वनडे का भी टूर्नामेंट अभी आएगा, फिर T20 के भी आएंगे बीच में और इंग्लैंड के साथ भी दौरा है ही, तो क्या मतलब वहां से नहीं ऐसा हो सकता है कि कंटिन्यूएशन सी बनी रहे और प्लेयर फॉर्म में? देखो व्हाइट बॉल क्रिकेट और इंग्लैंड के साथ हमारी और चैंपियंस ट्रॉफी सब व्हाइट बॉल है। व्हाइट बॉल क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट इज अ टोटली डिफरेंट बॉल गेम। ठीक है, तो अब वहां पे अगर रेड बॉल में विराट को क्या दिक्कत है, उनके एज 5th स्टंप 6th स्टंप से एज लगे विकेट के पीछे कैच आउट होते हैं स्लिप्स पे और विकेट कीपर है। तो वनडे और व्हाइट बॉल गेम में बॉल में उतनी पीछे बॉल नहीं होती है, वो एज लग के थर्ड मैन पे चली जाती है तो वहां से सिंगल डबल मिल जाता है। तो और रोहित शर्मा का तो फॉर्म वैसे भी अंदर आती हुई बॉल पे काफी परेशान है और अभी तो हर बॉल पे परेशान है। तो रेड बॉल और व्हाइट बॉल डिफरेंट गेम है। तो और जब आप मैच खेल लो तो आप नेट्स पे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो, आप नेट्स पे बोलो कि मुझे बाउंसर फेंको, मैं बाउंसर की प्रैक्टिस कर, लेकिन जो मैच सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको मैच प्रैक्टिस मिलती है ना, मैच प्रैक्टिस से अच्छी प्रैक्टिस कोई प्रैक्टिस नहीं होती। और अगर आपको फॉर्म में आना है तो आप वापस उन गलियों में जाओगे, उन ग्राउंड्स में जाओगे, वो क्योंकि रणजी में इंटरनेशनल लेवल का सपोर्ट सिस्टम नहीं होता, प्रेशर भी नहीं है, नहीं सपोर्ट सिस्टम भी वैसा नहीं होता है, आपको फैसिलिटीज वैसी नहीं मिलती है जो आपको इंटरनेशनल गेम्स में जो फैसिलिटीज मिलती है वो रणजी ट्रॉफी में आपको वो फैसिलिटीज नहीं मिलती है। तो अगर आपको वहां पे वो फैसिलिटीज नहीं मिल रही है और आप वैसी सिचुएशन में जाके वहां परफॉर्म करके दोबारा वो चीज रीलिव करके आते हो तो आपको बेटर फील होता है और आप थोड़े आपको इजी बॉलर्स भी मिल जाते हैं डोमेस्टिक में। ठीक है, इजी बॉलर्स मिल जाते हैं डोमेस्टिक में और जब आप रेड बॉल से इजी बॉलर्स को खिलाफ थोड़े रन बनाते हो, 2-3-4 सेंचुरीज बना के आते हो तो आपको अंदर से कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ मेरे बॉल पे बैट पे बॉल लग रही है, मैं रन्स बना के आया हूँ, भले किसी भी टीम के खिलाफ बनाया हो। जब रन्स आपके पीछे लगे होते हैं ना तो आपको कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ मेरे बल्ले पे बॉल आ रही है। और जब कॉन्फिडेंस आता है ट्रेनिंग बॉल वाला भी जो होता है ना, उससे अगर कोई भी बॉल ट्रेनिंग बॉल से भी कितनी भी करवा लो, जो रियल लाइफ बॉलर होता है ना, रियल लाइफ बॉलर, चाहे वो कोई से भी लेवल का हो, चाहे किसी भी गली कूचे से आ रहा हो, चाहे उसकी कोई भी कितने भी एवरेज हो, चाहे उसके पास ज्यादा विकेट्स ना भी हो, चाहे वो मिचेल स्टार्क नहीं है, वो फिल सॉल्ट नहीं, वो सॉरी वो ये नहीं है अपना पैट कमिंस नहीं है, तो भी इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपना दिमाग नहीं चलेगा। वो बॉल मशीन में कौन सा दिमाग है यार? बॉल मशीन है, आप नेट्स पे भी बॉलर्स के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन बात ये है पूरे इंडिया का पूरा आपका वो आता है। लेकिन बात ये भी है ना, नेट्स में आप एक बार आउट हो जाते हो, आप कहते हो कोई बात नहीं फिर से खेलना चालू करते हैं। आप मैच में आउट होते हो तो आप आउट होते हो, आप बाहर जाते हो तो आप रियलाइज करते हो कि इस मैच में मेरे 5 ही रन बने हैं, इस मैच में मेरे 10 ही रन बने हैं, तो आप उस पर दोबारा आपकी ईगो पे लगती है। नेट्स में आपकी ईगो पे नहीं लगती, इसलिए मैच सिचुएशन और जो फार बेटर। और जो फैसिलिटीज की बात करी ना तुमने, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि मतलब भाई मेरे को कमेंट याद आ गया मेरे दिमाग में कि 2013 में लास्ट रणजी खेला सचिन ने, और मतलब वो कमेंट उस बंदे ने ये करा हुआ था कि भाई सचिन क्या विराट कोहली से छोटे सुपरस्टार हैं जो सचिन ने वहां तक रणजी खेली है कम फैसिलिटीज में? सचिन तो भगवान है ना क्रिकेट के, उन्हें अपने क्रिकेट से प्यार था, उन्हें अपनी क्रिकेट से प्यार था, उन्होंने अपने पैड्स, अपने ग्लव्स,
इन सबको वो कहते खुद डिजाइन करते थे, उनका बल्ला थोड़ा भी भारी होता था या हल्का हालांकि होता था, कहानियां उन्हें तो पता फिर चलता विराट था। कोहली की भी ईशान शर्मा ने जैसे सुनाई कि दिल्ली के लिए रणजी ट्रॉफी का मैच था, उनके पिता की खबर आई, फिर भी वो बैटिंग करने आए थे। बट अब क्या, लेकिन आपका खैर माहौल अलग हो चुका है, अब क्या, अब नहीं है ना। स्टारडम आ गई है। सचिन अपने लेटर हाफ 2013 में ही वो रिटायर हुए, वो तब भी रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे। अपना आखिरी टेस्ट मैच खेलने से जाने से पहले वो पंजाब गए थे रणजी ट्रॉफी का छोटे से ग्राउंड में जहाँ कोई फैसिलिटीज भी नहीं है, उस छोटे से ग्राउंड में जाके उन्होंने मैच खेला था ताकि उन्हें मैच प्रैक्टिस हो थोड़ी, और वो कहते फ्लो महसूस हो मैच खेलने का। सही बात है, वो कहते हैं ना वो पड़े पड़े साइकिल पड़ी रहेगी जंग जंग लग जाएगा, वो चलती रहेगी तभी हो पाएगा। हाँ, मशीन को आप रखे रहोगे तो उसमें जंग लगेगी, लग जाएगा। जब तक चलती रहेगी वो मस्त काम करेगी। सही बात है, सही बात है, ये तो बात है ही। और आखिरी सवाल इससे फिर यार यही उठ के आता है कि क्या लग रहा है, मतलब प्रॉपर इंडिया में क्या पीआर गेम, स्टारडम कल्चर जो हम लोग पाकिस्तान का भी सुनते हुए आ रहे हैं कि भाई बिल्कुल ही पीआर गेम चल रही है, बहुत ही ज्यादा वहां पे प्लेयरों के एकदम ऐसा है कि वो नहीं रहेंगे तो टिकट नहीं बिक रही है, तो टिकट नहीं बिक रही तो उनको खिलाएंगे ही खिलाएंगे, तो यही सीन चलता रहेगा। तो पीआर तो गेम तो इंडिया में भी चल रहा है। आप इंग्लैंड में देख लो, आप इंग्लैंड वाली की सीरीज जो होनी है इंडिया वर्सेस, वो उसके टिकट वो विराट कोहली की फोटो दिखा के बेच रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में आते हैं तो भी वो कहते हैं विराट कोहली की फोटो दिखा के ही टिकट बेचते हैं। तो स्टार तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और जब आप स्टार होते हो तो पीआर एजेंसीज तो आपके लिए काम करती हैं, क्योंकि आपके पास इतने चीजें होती हैं तो आप वो मैनेज नहीं कर पाते हो। ये बात भी आप तो वो आप एक आदमी क्रिकेट पे फोकस करेगा या फिर इन चीजों पे फोकस करेगा कि मुझे इस ये एडवर्टाइज करनी चाहिए, ये कमेंट करना चाहिए, ये ट्वीट करना चाहिए, ये पोस्ट डालना लेकिन चाहिए। हालांकि जो वो बहुत बहुत लोगों का कहना है जो रोहित शर्मा बीच में आ गया अचानक से, वो बहुत बड़ा पीआर स्टंट जो उनका था, मतलब। हाँ, वो तो मुझे भी थोड़ा गलत लगा कि आपका बीच ब्रॉडकास्टर्स के बीच में आके आपने इंटरव्यू दिया और कुछ ज्यादा ही ओपनली और कुछ ज्यादा ही ब्लेटेंटली इंटरव्यू दे दिया, शायद मेरे ख्याल से। और उन्हें वो अच्छा भी लगा है वो, मतलब नहीं, मेरे ख्याल से उनका ये था कि उन्हें डर लग रहा था कि उनके खिलाफ कोई एक्शन हो सकता है या उन्हें सैक किया जा सकता है या उनकी इस टेस्ट मैच के बाद जगह ना बने, तो उन्होंने शायद ये गेम खेला हो कि मैं जाके इंटरव्यू दे देता हूँ ताकि वो कहते और बोल देता हूँ कि मैं रिटायरमेंट नहीं ले रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, ताकि पब्लिक तक ये बात पहुंच जाए और मुझे रिटायरमेंट के लिए कोई फोर्स ना कर पाए। ताकि मे बी पॉसिबल, बट अंदर की खबर क्या है वो तो हमें नहीं पता है, हमारे इतने खास सोर्सेज नहीं है, कुछ खास सोर्सेज नहीं है, अभी होंगे धीरे धीरे प्रॉब्ली आप बिल्ड करेंगे, आप ही की हेल्प से सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे, शेयर करोगे तो बिल्कुल होंगे यार, और ज्यादा छानबीन करके लाएंगे और बिल्कुल। लेकिन खैर फिलहाल के लिए तो मतलब देखो बात यही है घूम फिर के कि हमारे स्टार्स को अगर परफॉर्म करना है तो उनको अपने रूट्स पे जाना पड़ेगा, रूट्स पे जाना पड़ेगा, अपने बचपन की कोचेस से जाके बात करनी होगी, अपने सीनियर खिलाड़ियों से और बात जिस हिसाब से हम करनी लोगों ने इस बार भी देखा है कि कितने सारे कमेंटेटर्स बोल रहे हैं कि इफ दे वांट एनी सॉर्ट ऑफ सजेशन दे कैन कम टू अस, बट दे डोंट, दे आर टू बिग टू गो एंड टॉक टू देम। यस, जैसे कि सुनील गावस्कर को बहुत बार फील हाँ। हुआ है। अब बहुत लोगों का कहना है कि सुनील गावस्कर तो बहुत ही बड़ बोले हैं, ये है वो है, लेकिन जो भी हो भाई ही इज अ लेजेंड। देखो, मजाक उड़ाने सब आ जाते हैं कि 36 रन बनाए थे 60 ओवर में, 36 रन। अब ये ना कोविड से जिन्होंने क्रिकेट किया ना वो सब बोलते हैं। अब आपको क्या पता सुनील गावस्कर क्या चीज है? आपने देखा है वेस्ट इंडीज के बॉलर उनको इतने लंबे लंबे बॉलर और बिना हेलमेट के बिना हेलमेट के उन बॉलर्स को खेलना मौत के सामने टक्कर लेने से कम नहीं है। बिल्कुल। और उस जमाने में पहले वर्ल्ड क्रिकेटर जिन्होंने 10,000 रन बनाए हैं टेस्ट क्रिकेट में, फर्स्ट एवर बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट, वेरी बिग थिंग, तो इट्स अ बिग फीट। ठीक है, ऐसे ही नहीं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड ने उनके नाम पे ट्रॉफी रखी है, हालांकि इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ मिलकर ही रखी, लेकिन ऐसे ही नहीं रखी है एलन बॉर्डर और सुनील गावस्कर के नाम पे। सुनील गावस्कर इज अ बिग नेम। वो तो अब आजकल के बच्चों ने उनके मैचेस देखे नहीं है और उनकी हाइलाइट्स अवेलेबल है नहीं, काफी लिमिटेड सी हाइलाइट्स अवेलेबल है। और आजकल के बच्चों को वो कहते हैं किताबें पढ़ने का शौक तो है नहीं, ताकि वो कहते हैं किताबें पढ़े, हिस्ट्री के बारे में जाने कि हमारा क्रिकेट कहाँ से आया है, तो अब वो तो मजाक करेंगे। और आजकल तो देखो सबको लाइक्स, व्यूज और उसका ही गेम है। हम कुछ कंट्रोवर्शियल पोस्ट डाल देंगे, उससे लोग डार्क ह्यूमर बोल के अट्रैक्ट हो जाएंगे और वाह 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 हो जाएगी। एग्जैक्टली, ये तो सीन रहता है। देखो यार सोशल मीडिया के जमाने में, हालांकि देखो यार अब मैं चाहता हूँ कि वीडियो को हम लोग यहीं एंड दें, क्योंकि देखो ज्यादा बात खींचने की कोई सेंस बनता नहीं है। अब देखो हमें लोगों को पता चलेगा कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे रणजी ट्रॉफी को, तो पता चल जाएगा।
अगर नहीं खेलते हैं तो वैसे भी गौतम गंभीर ने अपने लास्ट स्टेटमेंट में यही बोला है कि इफ यू वांट टू सी योरसेल्फ प्लेइंग द रेड बॉल गेम यू हैव टू शो योर स्किल्स इन द डोमेस्टिक एंड यू हैव टू प्रूव ना कि चलो आप वहां जाके भी रन नहीं बनाए, लेकिन आप ये एक पॉइंट तो प्रूव करोगे वहां जाके खेलने के लिए कि हाँ मैं रेड बॉल के लिए खेलना चाहता हूँ, और मैं टीम मेरे को अंदर अंदर मैं हंगरी हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं उस टीम के लिए परफॉर्म करना चाहता हूँ। एग्जैक्टली ये ये तो आप नहीं रिटायरमेंट ले लो, हाँ, कैसे खुलेआम आके ये मत बोलो कि मैं नहीं रिटायर हो रहा, आप बोलो मत, आप परफॉर्म करो। हाँ अपने बैट से दिखाओ परफॉर्मेंस। हालांकि आप देखते हैं क्या होता है, वो जाते हैं खेलने या नहीं जाते। आपके क्या थॉट्स हैं इसके बारे में, प्लीज कमेंट करके हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि और वीडियो को लाइक करो और शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, और देखो कि क्या उनके थॉट्स हैं, उनको भी बोलो, कमेंट करें और देखते हैं शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। खेलते हैं या नहीं खेलते हैं वो लोग। तब तक भाई बाय बाय चलो, बाय बाय बाय।